कभी शाहरुख खान, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, सलमान लोग को एक ही साथ देखे हो? शायद नहीं, राइट? आज देखने वाले हो। हाँ, पर हाँ, ये कौन है? ये हमारे बंगाल के डिस्कस इंडस्ट्री के ऋतिक रोशन, अक्षय, शाहरुख, सलमान, ये सभी है। तो ये लोग है कौन? चलिए दिखा देते हैं। इंपोर्टर के लिए हम लोगों को डिपेंड करना पड़ता था मुंबई के ऊपर। बिल्ली का गले में घंटी बांधेगा कौन? तो देख लीजिए हमारे बंगाल के डिस्कस इंडस्ट्री के अक्षय, ऋतिक, शाहरुख, सलमान और आमिर खान भी। आज का वीडियो है ऑल अबाउट बंगाल डिस्कस top sellers meet. So why not let's get to know a little about all of them. Now let's hear from Mr. Oyun Das. Hi friends. Oyun. Hello Oyun. Hello. So, welcome to Oniza Co-op. Thank you for inviting me. Yeah, thank you so much friends. ये हमारे से एक छोटा सा एक प्रयास जहाँ पे हम सभी बंगाल के टॉप सेलर्स हम लोग यूनाइट हुए हैं और कमिंग यूनाइटेड फेस। उम्मीद है हम लोग बंगाल का भी एक बड़ा सा डिस्कस हब कभी ना कभी बिल्कुल बनेंगे। तो लेट्स हियर फ्रॉम ओयन। तो ओयन, आपके बारे में, खास करके आपका ब्रांड के बारे में थोड़ा ज़रा बोलिएगा कि एज टू किस तरह का हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और फ्यूचर का भी कोई स्पेशल कुछ प्लान्स है कि नहीं? फ्यूचर प्लान्स के बारे में कौन बता सकता है? पहले तो बात यही है कि, और एज ऑलरेडी आई टोल्ड योर प्रीवियस वीडियो कि मेरा ब्रांड का नाम है डिस्कस ड्रीम्स, जो सभी जानते हैं। बिल्कुल। और स्पेशली मैं तो अभी आईपी डिस्कस का जो डीलर हूँ वेस्ट बंगाल में, तो वो तो आप लोग जानते ही होंगे। और अभी मैं पिछले महीने मलेशिया गया था खुद, और वहाँ से मतलब एक ब्रीडर से नहीं, 2-4 ब्रीडर से मच्छी लेके आया हूँ। जैसे कि रॉबर्ट लिम का मच्छी आया है, आपका YCID का मच्छी आया है, आपका मार्क 10 का मच्छी आया है। तो वो सब तो फ़िलहाल अवेलेबल है ही। और मेरा थोड़ा बहुत खुद का ब्रीडिंग सेटअप है, मैं खुद भी ब्रीड करता हूँ छोटा मोटा। तो मेरा ब्रीड्स का भी मतलब इंडियन ब्रीड्स, इंपोर्टेड ब्लड लाइन, बेसिकली सब IP है, मतलब IP ब्लड लाइन का बच्चा भी मेरे पास अवेलेबल होता है। तो बस फिलहाल ऐसे ही चल रहा है, तो ऐसे ही प्लानिंग है, अभी आगे देखेंगे क्या होता है। ओके, तो IP के आप छोड़ दे रहे हो ना? IP भी साथ IP तो मेरा मतलब 100% IP तो है ही मेरा। ग्रेट। अच्छा, तो चलिए फिलहाल हम लोग एक बार सुन लेते हैं फ्रॉम मिस्टर सोमदीप ठाकुर से। हेलो सोमदीप दा। हेलो व्यूअर्स। थैंक यू। अनिर्बान दा, कैसे हैं आप? बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। और आप लोग को तो एक साथ देख के मेरा दिल एकदम खुश हो गया। जो बोलते हैं दिल गार्डन हो गया। अरे थैंक यू। तो सोमदीप दा, ये ज़रा आपका ब्रांड के बारे में बोलिएगा। एज टू आपका ब्रांड एक्चुअली फिर है क्या, उसमें हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हॉबिस्ट किस तरह का डिस्कस आपसे उम्मीद कर सकते हैं? हाँ, आपसे एक पहला वीडियो मेरा हुआ है ऑलरेडी। डिस्कस डिज़ायर मेरा ब्रांड है। ओके, एक्चुअली मैं इंपोर्ट में ज़्यादा काम करता हूँ, और आगे भी बहुत सारे इंपोर्ट मेरा आने वाले हैं मलेशिया से। ठीक है, तो यही उम्मीद करूँगा कि हॉबिस्ट को बहुत अच्छा डिस्कस हम लोग प्रोवाइड करें फ्यूचर में भी, और ये हॉबी को हम लोग आगे बढ़ाएं। तो स्पेसिफिकली कौन सा कुछ स्ट्रेन्स पे कुछ आप फोकस करते हो? देखिए, चॉइस तो हॉबिस्ट का बहुत टाइप का है। ठीक है, जैसे कोई सॉलिड्स पसंद करते हैं, कोई स्पॉटेड पसंद करते हैं, कोई पैटर्न्स पसंद करते हैं। हर एक स्ट्रेन हम लोग लाते हैं मलेशिया से, ठीक है, या इंडोनेशिया से, या बहुत सारे कंट्री से। तो ये सब स्ट्रेन हम लोग हॉबिस्ट का घर पे हमेशा अवेलेबल करना चाहते हैं कि हर एक स्ट्रेन लेके हम लोग खुश है, काम करना चाहते हैं। ओके। Now let's go to Mr. Shubhankar Shah.
So, hello Shumankar. Hello Anirban, how are you? Hello, I'm fine. So, And, thanks for coming to this particular show. And tons of thanks since you have invited me in this event. Thank you. Thank you. तो एक बोलिए, क्या हम लोग एक तरह से एक साथ एज अ बंगाल का एक डिस्कस हब बनाने के लिए आप लोग एक साथ काम तो उम्मीद तो है बिल्कुल कर सकते हो? हाँ बिल्कुल, ये सब मेरा दोस्त है और ऐसा आई हैवंट सीन एनी टाइम दैट there are some controversies in Kolkata's market and we are everyone doing it just like as friends and never we have thought of us as competitors. Actually our main target, main motto is to make Kolkata a hub of imported discus. Since obviously Mumbai is blessed with premium quality of water and since they obviously genuinely focus on breeding, but for Kolkata it's actually a bit problem to get that type of premium quality water. Since obviously the imported qualities is the main focus for us, I think, at least for me. तो शुभंकर दा, ये ज़रा बोलिएगा कि आपका ब्रांड में हम लोग हॉबिस्ट लोग आपसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? किस तरह का स्ट्रेन्स, किस तरह का साइज, फार्म का डिस्कस? एक्चुअली मेरे पास अभी इंडोनेशियन और मलेशियन वैराइटीज़ ही है और एक्चुअली और मैं शुरू भी किया था वो मलेशिया से मार्कटन से शुरू किया था। उसके बाद मेरे पास रॉबर्ट लिम का स्टॉक्स लेके आया, मैं विंसन लो का लेके आया और बितावी एक्वेरियम मतलब टेडी डिस्कस का है, इंटन डिस्कस का है मेरे पास, हांडा डिस्कस का लाया था मैंने और भी बहुत सारे ऐसा फार्म्स का लेके आया और हाँ हमेशा कोशिश करता हूँ कि हाँ वो थोड़ा बड़ा साइज़ का डिस्कस ही मेरा प्रेफरेंस है क्योंकि उसमें उसका जो एक्चुअल पैटर्न्स है और उसका जो क्वालिटी है वो नज़र आता है, जो छोटा में नहीं दिखता है। जब आप छोटा डिस्कस बेचेंगे उसमें पूरा कलरेशंस नहीं रहेगा, उसमें थोड़ा आपका पैटर्न्स भी नहीं पूरा नहीं रहेगा और आप कंफर्म भी हो नहीं सकता कि उसमें आएगा ही कि नहीं आएगा। तो इसीलिए थोड़ा बड़ा साइज़ में जिसमें कलरेशंस थोड़ा प्रॉपर होता है, जिसमें थोड़ा आपका पैटर्न्स अगर है वो थोड़ा प्रोमिनेंट होगा, वो उसमें मेरा प्राइमरी फोकस है। Okay. So thank you, Shumankar. Thank you. For introducing your brand. Now let's over to Amritayan. So Hi. Hi, Amritayan. Hello. Thanks for inviting me. So thank you, Amritayan. So Amritayan, let's get to hear from you as to आपका brand, आपका डिस्कस कीपिंग के बारे में थोड़ा बोलिएगा। AMG डिस्कस है मेरा ब्रांड का नाम। तो अभी मैं तो सैम्स डिस्कस का डिस्कस कर रहा हूँ अभी, तो वही चलेगा। अभी नेक्स्ट फेब में कुछ नया अनाउंसमेंट भी आएगा इसके बारे में और वैसा ही। तो आपका ब्रांड में हम लोग हॉबिस्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकता है कि किस तरह का डिस्कस मिलेंगे आपका? देखिए सॉलिड लाइन मिलेगा, स्ट्राइप लाइन मिलेगा, जब भी जितना जैसा भी हॉबिस्ट का क्वेरीज रहेगा वही सब कुछ मिलेगा। तो आपका डिस्कस क्या अकॉर्डिंग टू आपका प्रेफरेंस के हिसाब से आप लाते हो ना कि आप हॉबिस्ट का प्रेफरेंस सोच के आप लाते? देखिए दोनों तरफ ही रखना पड़ता है, हॉबिस्ट के प्रेफरेंस की तरफ भी रखना पड़ता है, खुद के प्रेफरेंस की तरफ भी रखना पड़ता है। अभी खुद के तरफ पे पूरा रख दूं तो हॉबिस्ट के तरफ कुछ रहेगा नहीं और हॉबिस्ट के तरफ पूरा रख दूं तो वो भी सेल नहीं आएगा। बिल्कुल, ये सही विचार है। तीर्थोदा, ये ज़रा बोलिएगा आपका ब्रांड के बारे में, आपके बारे में, आपका डिस्कस कीपिंग के बारे में थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। डिस्कस तो मैं काफ़ी मतलब वो जब क्लास 9 में पढ़ता था, मैं पहले वीडियो में बोला था, जब मैं क्लास 9 में पढ़ता था तब से पालना स्टार्ट किया। 2012 से क्या बोलता है वो ब्रीडिंग स्टार्ट किया। हाँ, तो फिर तो क्या बोलता है वो अभी रिलायबल एक्वाटिक्स इंडिया में अभी वो ये किया था, 2019 में क्लोज़ किया था, अभी फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहले से मतलब अच्छी तरह से सेटअप ठीक ठाक करके थोड़ा हाइट बढ़ा के, क्योंकि हमारे इधर पे पानी का थोड़ा प्रॉब्लम है। नहीं, इंटरनेशनल लेवल हो रहा है, ये बोलिए। और ठीक ठाक ही हुआ। तो फिर हम लोग आपका नया हैचरी कब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप कब खोलोगे? ड्यूरिंग दिस मार्च।
और आपका प्लान्स क्या रहेंगे कि किस तरह का डिस्कस आपका हैचरी में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं in coming days? मेरा तो मतलब मेरा वो फैसिनेशन है योलो रेड और ये लिपर्ड मीन्स फाइन स्पॉटेड एंड रिंग लिपर्ड्स। तो वही तो मतलब पहले भी वही करता था, अभी भी वही करेगा। तो आप क्या इंडियन डिस्कस करोगे ना इम्पोर्टेड ना कि मिक्स? मिक्स। तो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स गेट टू हियर फ्रॉम ऑल ऑफ देम अबाउट व्हाट आर लाइक सिटी दैट इज बंगाल, कोलकाता का हम लोग का मार्केट कैसा है, हॉबीज का प्रेफरेंस क्या है, ये थोड़ा सबसे हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल दे आर अमंग द टॉप नॉच सेलर्स ऑफ कोलकाता एंड बंगाल वेयर डिस्कस इज कंसर्न। अच्छा, तो कमिंग बैक टू तीर्थो, ये ज़रा बोलिएगा ना कि दैट इज़ आप तो बहुत पहले एकदम डिस्कस के एक जमे हुए खिलाड़ी थे, आप बहुत बढ़िया रीडिंग भी आप किए हो एंड ऑल, तो और अभी आप एक कमबैक कर रहे हो, राइट? तो ये जो आपका कमबैक कर रहे हो, आपको क्या लग रहा है, ये आपके लिए आसान होगा? एक्चुअली मैं जो करता है तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादातर मैं होलसेलिंग करता है, ठीक है। तो होलसेलिंग में मैं जो पहला जो सिनेरियो था, जैसे कि ये लाल और ब्लू, ये दोनों उन लोगों को उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका स्पॉटिंग कैसा है, वो है, लेकिन लाल और ब्लू और येलो, ये बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है। अभी भी सेम सिनेरियो है, लेकिन क्या बोलता है, अभी वो ब्रायन श्रिम्प का दाम अगर कंपेयर करें तो मैं जब स्टार्ट किया था तब वो 1200 डब्बा मिलता था, अभी 5000 से ऊपर डब्बा है। तो उस वजह से क्या बोलता है, प्राइजेस तो बढ़ेगा ही। और अभी जो एक्सपेक्टेशन है कि लोग क्वालिटी डिस्कस मतलब प्रेफर करेगा, क्योंकि पहले तो उतना ज़्यादा मतलब वो डेवलप्ड वर्जन्स वगैरह तो नहीं मिलता था। हाँ, इधर पे उतना बढ़िया शेप्स नहीं, एक्चुअली ब्लड लाइन पकड़िए या मतलब वो जेनेटिक्स वगैरह, तो वैसा तो नहीं मिलता था पहले बहुत मतलब वो क्रॉसिंग के लिए भी दिक्कत होता था। अभी तो क्या बोलता है, ये ओयन बोलिए, शुभंकर, फिर ये सोमोदीप, ये वगैरह, तो इनसे तो डिफरेंट ब्लड लाइन हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ब्रीडिंग में काफ़ी मतलब सुधार होएगा, क्योंकि ब्रीडिंग के लिए वो प्रॉपर ब्लड लाइन मिलना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो अगर प्रॉपर ब्लड लाइन नहीं मिलेगा, कौन क्या ब्रीड करेगा? तो प्रॉपर ब्लड लाइन तो अभी तो उम्मीद कर सकते हैं। हाँ, ज़रूर। एक्चुअली मेरा तो टारगेट है कि ये मतलब वो इंटरनेशनल क्वालिटी का कुछ डिस्कस ब्रीड करे, वो सब चैम्पियनशिप में जाए। हाँ, हम लोग ब्रीडर को जो तकलीफ होता था कि इम्पोर्टर के लिए हम लोगों को डिपेंड करना पड़ता था मुंबई के ऊपर। अच्छा, तो आयोन, आपको क्या लगता है, जहाँ पे हम लोग बंगाल हमारे डिस्कस मार्केट जहाँ पे खड़ा है, हम लोग और कौन सा जगह में और इम्प्रूवमेंट हम लोग किस जगह पे किस चीज़ को लेकर हम लोग कर सकते हैं? पहला बात तो ये है, इम्प्रूवमेंट अभी फ़िलहाल करने का ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम लोगों का जो मतलब हम लोग यहाँ पे जो आदमी है, मतलब अभी हम लोगों से मुंबई या फिर चेन्नई, इंडिया का हर स्टेट में हम लोगों से मच्छी जा रहा है, ये आप इन्हीं से भी कंफर्म कर सकते हो। तो फिर हम लोग किसी से भी पीछे नहीं है। really great to hear that. हम लोग किसी से भी पीछे नहीं है, और हम ये भी बोल सकते हैं कि मतलब इंडिया का इम्पोर्टेड बोलिए, आप इंडियन ब्रीड भी बोलिए। मैं खुद भी तो थोड़ा बहुत ब्रीड करता हूँ, तीर्थोदा की तरह तो मतलब मैं प्रोफेशनल ब्रीडर हूँ नहीं, थोड़ा बहुत शौक के लिए ब्रीड करता हूँ। लेकिन हाँ, अभी तक जो क्वालिटी निकलता है इंडियन ब्रीड का, अगर सही पेरेंट्स जो ऑलरेडी तीर्थोदा ने बोला कि ब्रीडिंग के मतलब सही ब्लड लाइन होना चाहिए, वो ब्लड लाइन के हिसाब से अगर सही रहेगा तो इंडियन ब्रीड इट्स ऑल्सो गुड। तो फिलहाल जो इम्प्रूवमेंट के बारे में बोल रहे हैं, वो पहले तो अगर वैसा बोलना चाहेंगे तो फिर हम लोग गवर्नमेंट को फिर पहले करना पड़ेगा, क्योंकि अदर स्टेट का वाटर क्वालिटी और हम लोग का वाटर क्वालिटी में मतलब ज़मीन आसमान फ़र्क है। तो वाटर क्वालिटी अगर सही होगा तो फिर और अच्छा हो सकता है।
लेकिन हम लोग कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मतलब मैन मेड जैसे फिल्ट्रेशन करके कितना भी हो सकता है, उसमें खर्चा बढ़ता है हम लोगों का। जैसे मुंबई का पानी मान लीजिए आप 70 से 60 TDS होता है, तो उसमें उसका पानी के लिए एडिशनल कुछ खर्चा नहीं है। और हम लोगों का यहाँ पे 800-900 तक TDS होता है। हम लोगों का फिल्ट्रेशन करके जो पानी का आउटपुट निकलता है उसमें खर्चा मेरा मतलब हम लोगों का बहुत हो जाता है, तो उसमें प्राइस डिफरेंस थोड़ा बहुत रहता है। लेकिन उसको हम मेकअप करने के लिए क्या करते हैं, हम लोगों का प्राइस मतलब अदर स्टेट से या फिर अदर सोर्सेज के साथ मिलाने के लिए हम लोगों का मार्जिन थोड़ा कम होता है, बस यही है। लेकिन वो भी हम लोगों को जमेगा, क्योंकि हम लोगों को हॉबी को शेयर करना है, हॉबी को और बढ़ाना है, तो उसमें प्रॉफिट मैटर नहीं करता ये नहीं बोलूँगा, लेकिन वो सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है। ये मेरे साथ शायद सभी एग्री करेंगे। पर एक चीज़ बोलिए, क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट एग्जैक्टली हम लोग को पानी के सुधार कुछ एक्चुअली कर सकता है? इज इट एक्चुअली पॉसिबल, फिजिबल है क्या? देखिए, वो अगर बोलेंगे तो वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, गवर्नमेंट के साथ झगड़ा हो जाएगा मेरा, तो वो हो सकता है। जैसे हम लोग कुछ दिन पहले शाहरुख खान का नाम बोल रहे थे, जवान सिनेमा में भी दिखाया, 5 घंटे में पूरा हॉस्पिटलिटी चेंज हो गया। तो अगर हो सकता है तो सब हो सकता है। ओके। लेकिन वही सेम बात आज बिल्ली का गले में घंटी बांधेगा कौन? ओके। तो ओवर टू हमारे शोमुदीप दा। तो शोमुदीप दा, ये ज़रा बोलिएगा ना कि अगर मैं यही क्वेश्चन का कंटिन्यूएशन रखूं, तो क्या आपको लगता है कि इज इट एक्चुअली प्रैक्टिकली पॉसिबल कि गवर्नमेंट हमारे ये वाटर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट में कुछ हेल्प कर सकता है, कुछ काम कर सकता है? और कर सकता है तो कैसे कर सकता है? देखिए अनिर्बान दा, एक्चुअली जो सिनेरियो में हम लोग खड़े हैं अभी, ठीक है, अगर गवर्नमेंट का काम आपको मालूम है कि कितना स्लो है, हम लोगों का ये डिस्कस इंडस्ट्री में बिजनेस चलाना, कोलकाता में पानी का इतना हाल ख़राब है, जैसे कि 500-600 TDS जैसे करके हम लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर में RO प्लांट हम लोग इंस्टॉल किए हैं कि मच्छी अच्छा रहे, तो उसके लिए जो अलग सा कॉस्टिंग निकलता है ना, तो वो बहुत कॉस्टिंग है, ठीक है, वो चला जाता है मच्छी पे ही। तो गवर्नमेंट का बात अगर आप बोल रहे हैं, तो ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे को नहीं दिख रहा है कि अभी हो पाएगा, क्योंकि अगर हो भी पाएगा तो एज बिजनेस हम लोग तो रुकेंगे नहीं। इसीलिए हम लोग ब्रीडिंग थोड़ा कम करके, क्योंकि बहुत सारा पानी लगता है, हम लोग फोकस किए फुल्ली इंपोर्ट में कि अच्छा खासा मच्छी हम लोग ला पाए मलेशिया से, इंडोनेशिया से या और कोई कंट्री से भी, और वो ज़्यादा से ज़्यादा हॉबिस्ट को दे पाए। अच्छा, तो शुभंकर दा, या आपके हिसाब से लाइक आपका ज़्यादा सेल कहाँ से आता है? कोलकाता में खुद होता है ना, कि आपका लाइक ऑल आउटसाइड कोलकाता? ये तो ऑल ओवर इंडिया ही होता है। तो कभी तो ऐसे कर करके कैलकुलेट करके नहीं देखा कि यहाँ पे 10 हुआ कि वहाँ पे 12 हुआ, ऐसा कर करके तो कभी नहीं देखा। लेकिन हाँ, फिर भी देखिए परसेंटेज का हिसाब से हाँ, कोलकाता में तो हॉबिस्ट लोग तो बहुत सारे हैं ही। हाँ, तो मतलब ऐसे करके आप देखेंगे कि परसेंटेज कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, कौन सा स्टेट में सबसे ज़्यादा मच्छी जाता है, सेल ज़्यादा होता है। हाँ, वेस्ट बंगाल में तो होता ही है, क्योंकि सबसे बड़ा बात जो होता है कि यहाँ का जो लोकल हॉबिस्ट लोग जो है, जो लोग अच्छा डिस्कस ढूंढता है, वो लोकल सेलर्स को प्रेफर करेगा ना। तो उसके बाद तो दूसरा स्टेट का बात, तो उसके बाद तो दूसरा स्टेट का। मुंबई में भी आपका सेल होता है? हाँ, सब जगह पे जाता है। अभी का प्रेजेंट कुछ करंट ट्रेंड्स आप बोल पाइएगा कि एज टू हॉबिस्ट, हाँ, किस कौन सा स्ट्रेन या कलर्स अभी ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं? ये तो कस्टमर के प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है पूरा कस्ट। तो ये बोलिएगा कि आपका डिस्कस का ये मार्केट में, वेर एज बंगाल इज कंसर्न, आपको हमारे बंगाल के डिस्कस का मार्केट का फ्यूचर कैसे दिखाई पड़ रहा है? देखिए, ये तो बहुत बढ़िया ही है, अभी भी है, पहले था और बाद में भी रहेगा, ठीक है। क्योंकि एक सबसे बड़ा जो हम लोगों का यहाँ पे पॉइंट है कि हम जितना भी सेलर्स है, हम सब गाइड भी करते हैं, सेल भी करते हैं, और ये प्रॉपर गाइडेंस के ऊपर अगर रहेगा तो ये हॉबीज बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है इस कदर से आप लोग को हमारे बंगाल के डिस्कस का एक हब बनना का उम्मीद आप
को बरकरार रहेंगे और उम्मीद है एक दिन हमारे बंगाल में एक प्रॉपर डिस्कस हब ज़रूर होगा विद दिस ऑल स्टॉलवर्ट्स ऑफ बंगाल whom I can't thank any less। तो हम सभी को इधर ये वीडियो में आने के लिए दैट इज़ ओयोन से लेके सोमुदेव दा, फिर शुभंकर दा, फिर अमृतायन से लेके हमारे फेमस ब्रीडर मिस्टर तीर्थब्रत पांजा, ये एक साथ को सभी को एक साथ एक ही वीडियो में मिलना आई कंसिडर इट टू बी प्रिविलेज ऑफ माइंड। सो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो डू सब्सक्राइब माई चैनल ऑन इजाकवा। सो बाय ऑल ऑफ यू। तो स्टार्टिंग विथ किसको पकड़े, अच्छा चलिए आयोन से ही पकड़ लेंगे।